अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तीसरी जूस। लिमिट x अप्रोचेस टू a है, x की पावर n माइनस a की पावर n है, x की पावर n माइनस a की पावर m है, 0 ओवर 0। इसको जब हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाते हैं तो ये हमारा अनडिफाइंड फंक्शन बनता है, 0 ओवर 0 आता है। तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिखा है a प्लस बी होल पावर n, a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 b की पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बगैर ना तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है, ना रैशनलाइजेशन होती है, ना कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो हमारे पास चौथा मेथड रह जाता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो फोर्थ रूल हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो ये हम इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब a को, अब एज की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, एज बराबर क्या हो जाएगा x माइनस ए। तो जब हम इसकी लिमिट वैल्यू लगाएंगे, लिमिट वैल्यू हमारी क्या है, x इज इक्वल टू ए बनेगा। तो जब x इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए 0। तो एज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इस तरह ये हमारी क्या बन जाती है, लिमिट वैल्यू बन जाती है। तो लिमिट वैल्यू भी हमने चेंज करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे सॉरी लिमिट वैल्यू चेंज करनी है, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 है। तो एज अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने a प्लस एच लगा लेना है, होल पावर n माइनस a की पावर n ओवर क्या आ जाएगा, a प्लस एच होल पावर m माइनस a की पावर m। इसको नेक्स्ट अगले पेज पे इसको करेंगे सॉल्व, इज इक्वल टू लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, क्या आ जाएगा, a की पावर n होगा प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 और h की पावर n 1। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपने a ही लगाना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने h लगा देना है। जहाँ जहाँ b है, सॉरी जहाँ b है वहाँ पे h लगाना है, जहाँ पे a है वहाँ पे a ही रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और a की पावर आ जाएगी n माइनस 2 h की पावर 2 प्लस 1, और नीचे 1 करके आगे लिखना है आपने माइनस a की पावर n। एंड में हमारे पास a की पावर n भी है, यहाँ माइनस लगाएंगे 1 के बाद माइनस a की पावर n। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर m प्लस m इंटू a की पावर m माइनस n 1 और h की पावर 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर m माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी एंड पे है a की पावर m। तो ये a की पावर m और a की पावर m, a की पावर n और a की पावर n, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0 n इंटू a की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1 ओवर हमारे पास बचेगा m इंटू a की पावर m माइनस 1 h प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर m माइनस 2 a स्क्वायर 1। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या हमारे पास h, एक वैल्यू कॉमन है। तो h कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 h की पावर 1 प्लस 1 ओवर क्या रह जाएगा h, यहाँ से भी कॉमन, डिनोमिनेटर से भी h कॉमन है और न्यूमरेटर से भी h कॉमन है। तो ये m माइनस 1 आ जाएगा प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू a की पावर m माइनस 2 इंटू h प्लस 1। तो इस तरह ये h और ये h कैंसिल, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0 n इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल
ए की पावर n माइनस 2 इंटू एच प्लस 1 ओवर m ए की पावर m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए की पावर m माइनस 2 और h यहाँ से यहाँ पे क्या रह जाएगी, h की 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा m इंटू ए की पावर m माइनस 1 प्लस 0। और इसके बाद क्या आएगा, ये दोनों की बेस सेम है, एक ही बेस दोनों की सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाके माइनस हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास n ओवर m ए की पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। ये ज़रा मैं नीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 1 से कट जाएगा, फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा n ओवर m ए की पावर n माइनस m, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह स्टूडेंट्स हमारा पहला चैप्टर का अख्ताम हो चुका है। हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2, डेरिवेशन का चैप्टर है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेशन में मैं आपको चंद बातें सिखाऊंगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि डेरिवेशन का चैप्टर बहुत मुश्किल है और इसमें 2 चैप्टर हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। जिसको चैप्टर नंबर 2 आ गया समझे उसको चैप्टर नंबर 3 आ गया। उसमें सिर्फ थोड़े से फार्मूले चेंज हो गए, यानी पहला आपका दूसरा चैप्टर जो अलजबरी का चैप्टर है और तीसरा चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन अगर आप दूसरा चैप्टर सीख लेते हैं तो तीसरा चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है। वेल डन, गौर से सीखें और कोशिश करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों को भी बोलें और टाइम दें। जब तक आप जो है वो वीडियो चैनल खोल कर टाइम नहीं देंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकूँ। मेरा टारगेट है कि मैं 31 मई तक आपके मैक्सिमम चैप्टर जो है वो पढ़ा दूँ। 3 चैप्टर जो है वो पढ़ा दूँगा, यानी 3 चैप्टर बनते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों चैप्टर पढ़ा दूँगा। उसके अलावा जो है वो इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा, यानी 212 का कोड बनता है 5वां, 6वां और 7वां, और 233 का कोड बनता है 7वां, 8वां और 9वां। मेरी ख्वाहिश है कि ये 6 चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें सेकंड ईयर के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, कोई किसी भी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आसानी के साथ मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।